श्री सखी शुभे आपहा। अक्सर ही आप लोगों को हम छोटे बड़े त्योहारों में याद करते रहते हैं, तो फिर आज कैसे आप लोगों को भूल सकते थे। तो स्वागत है हमारे प्यारे दर्शकों का न्यूज प्लस 21 में। नमस्कार, मैं ललिता और मैं प्रगति। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज है देवउठनी एकादशी। इस दिन 4 माह के शयन के बाद भगवान विष्णु उठते हैं। आज के दिन भगवान विष्णु के शालिग्राम स्वरूप की पूजा होती है। उन्हें नए ऋतु के फल और अन्न आदि का प्रसाद भोग लगाया जाता है। पर मुझे ये समझ में नहीं आता कि तुलसी और शालिग्राम जी का विवाह क्यों किया जाता है आज के दिन। चल, आज तुझे और हमारे दर्शकों को मैं ये भी बताती हूँ कि ये विवाह क्यों किया जाता है और तुलसी कौन थी। अच्छा, तुझे ये सब पता है? यार बढ़िया है, मुझे भी जानकारी दे दे और बाकी लोगों को भी पता चल जाएगा। चल बता। तुलसी पूर्व जन्म में एक लड़की थी जिसका नाम वृंदा था। राक्षस कुल में उसका जन्म हुआ था। बचपन से ही भगवान विष्णु की भक्त थी। बड़े ही प्रेम से भगवान की सेवा पूजा किया करती थी। जब वह बड़ी हुई तो उनका विवाह राक्षस कुल में दानवराज जलंधर से हो गया। जलंधर समुद्र से उत्पन्न हुआ था। वृंदा बड़ी ही प्रतिव्रता स्त्री थी, सदा अपने पति की सेवा किया करती थी। पर देवताओं और दानवों में युद्ध हुआ। जब जलंधर युद्ध पर जाने लगे तो वृंदा ने कहा, स्वामी आप युद्ध पर जा रहे हैं, आप जब तक युद्ध में रहेंगे मैं पूजा में बैठकर आपकी जीत के लिए अनुष्ठान करूंगी, और जब तक आप वापस नहीं आ जाते मैं अपना संकल्प नहीं छोड़ूंगी। जलंधर तो युद्ध में चले गए और वृंदा व्रत का संकल्प लेकर पूजा में बैठ गई। उनके व्रत के प्रभाव से देवता भी जलंधर को ना जीत सके। सारे देवता जब हारने लगे तो विष्णु जी के पास गए। सबने भगवान से प्रार्थना की तो भगवान कहने लगे कि वृंदा मेरी परम भक्त है, मैं उसके साथ छल नहीं कर सकता। फिर देवता बोले, भगवान दूसरा कोई उपाय भी तो नहीं है, अब आप ही हमारी मदद कर सकते हैं। भगवान ने जलंधर का ही रूप रखा और वृंदा के महल में पहुंच गए। जैसे ही वृंदा ने अपने पति को देखा वे तुरंत पूजा में से उठ गए और उनके चरणों को छू लिए। जैसे ही उनका संकल्प टूटा, युद्ध में देवताओं ने जलंधर को मार दिया और उसका सिर काट कर अलग कर दिया। उनका सिर वृंदा के महल में गिरा। जब वृंदा ने देखा कि मेरे पति का सिर तो कटा पड़ा है, तो फिर ये जो मेरे सामने खड़ा है ये कौन है? उन्होंने पूछा, आप कौन हो जिसका स्पर्श मैंने किया? तब भगवान अपने रूप में आ गए और वे कुछ न बोल सके। वृंदा सारी बात समझ गई। उन्होंने भगवान को श्राप दे दिया, आप पत्थर के हो जाओ, और भगवान तुरंत पत्थर के हो गए। सभी देवता हाहाकार करने लगे। लक्ष्मी जी रोने लगी और प्रार्थना करने लगी। तब वृंदा जी ने भगवान को वापस वैसे ही कर दिया और अपने पति का सिर लेकर वे सती हो गई। अच्छा, इसके आगे की कहानी मुझे पता है, एक बार थोड़ा सा सुनी थी, अभी याद आ रहा है। रुक, आगे की कहानी मैं बताती हूँ। अच्छी बात है, बता जरा, मैं भी तो जानूं तुझे कितना जानकारी है। उसके बाद वृंदा जी के राग से एक पौधा निकला। तब भगवान विष्णु जी ने कहा कि आज से इसका नाम तुलसी है और मेरा एक रूप इस पत्थर के रूप में रहेगा, जिसे शालिग्राम के नाम से तुलसी जी के साथ ही पूजा जाएगा, और मैं बिना तुलसी जी के भोग स्वीकार नहीं करूँगा। तब से तुलसी जी की पूजा सभी करने लगे और तुलसी जी का विवाह शालिग्राम जी के साथ कार्तिक मास में किया जाता है। देवउठनी एकादशी के दिन इसे तुलसी विवाह के रूप में मनाया जाता है। अरे वाह, तूने तो बिल्कुल सही बताया। तो दोस्तों, आप भी इस पूरी कथा को जान ही गए होंगे अब। हाँ प्रगति, हमारा मकसद तो यही था कि देवउठनी एकादशी के बारे में लोगों को पता चले। कुछ प्यारी कविता के जरिए न्यूज प्लस 21 की टीम की तरफ से आपको देवउठनी एकादशी की बधाई देना चाहते हैं हम। तो दोस्तों, फिर मुलाकात होगी आपसे, तब तक के लिए बाय बाय, अलविदा, शब्बा खैर। आप देख रहे थे न्यूज प्लस 21, आपके हक की बात। गुरु में माधव प्रिय तुलसी पातु मान्य।